महंगाई की शरह 70 माह की कम तरीन सतह पर। नवंबर में महंगाई की शरह 4.9% पर आ गई। शरह सूद में भी मजीद कमी मुतवक्के। हुकूमती इकदाम से आम आदमी का बोझ मजीद कम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान। विफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा, मईशत मुस्तहकम, तरक्की का सफर जारी, इक़्तिसादी अहदाफ हासिल करेंगे। फौज की मुकम्मल गिरफ्त के बायस अफगानिस्तान से स्मगलिंग सिफर हो चुकी। PTI के एहतजाज का मकसद हैजानी कैफियत पैदा करना था। शरपसंदों ने तोड़ फोड़ की और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया। धरना खत्म होने के बाद स्टॉक मार्केट ने नए रिकॉर्ड कायम किए। वज़ीर आज़म ने यूरोपीय ममालिक में PIA पर पाबंदी के खात्मे पर ख्वाजा आसिफ को मुबारकबाद दी। तहरीके इंसाफ का डी चौक में सैकड़ों कारकुनान की शहादत के दावे से लाताल्लुकी का ऐलान। बैरिस्टर गोहर कहते हैं, हमारी पार्टी पर कोई पाबंदी नहीं लगी, सियासी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। बानी PTI अडियाला जेल में बिल्कुल ठीक है, उनकी सेहत से मुतालिक खबरें गलत हैं। बानी की अडियाला जेल से मुंतकिली की खबरों में कोई सदाकत नहीं। फाइनल कॉल के बाद आज उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने मामला ऐवानों में उठाने और पार्टी में इत्तेहाद बरकरार रखने की हिदायत की। आइंदा के लाहे अमल का ऐलान वो खुद करेंगे। एक सवाल के जवाब में कहा, मुझे ओहदों का लालच नहीं। अलीमीन गंडापुर से 5 मुलाकातें हो चुकी। मुखालिफिन तफरका डाल रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट से फिलहाल मुज़ाकरात का कुछ नहीं कह सकता। सिर्फ लाताल्लुकी काफ़ी नहीं, एक झूठ और बुहतान का सैलाब आ गया। गंडापुर समेत PTI की टॉप लीडरशिप ने TV पर हजारों हलाकतों की बातें की। एक साहब ने 278 का नंबर इस तरह बताया जैसे उन्होंने लाशें गिनी हों। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पलट कर वार कहते हैं, हम आज भी मुतालबा करते हैं 12 हलाकतों का भी सबूत लाएं। कोई जनाजा, कोई वरसा, कोई अता पता। गौहर साहब, आपके लोग गजा के शहीदों की मैयतों की तस्वीरें लगाते रहे। ये सारी जालसाजी, झूठ, फ्रॉड आपकी पार्टी के कल्चर के मुतालिक बहुत कुछ बयान करता है। PTI एहतजाज में शामिल अफराद तरबियत याफ्ता थे। अस्करी विंग के कारिंदों की सलाहियत पुलिस एलीट से 3 गुना ज्यादा थी। 500 की टोलियों में चल रहे थे, पहाड़ों पर चढ़ना जानते थे। DPO अटक डॉक्टर गयास गुल के इंकशाफात। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, नाकाबंदी के दौरान 26 नवंबर की रात मुजाहिरीन से झड़पें हुई। पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की गई। एहलकारों ने जान हथेली पर रखकर मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया। गाजी बरोथा के मुकाम पर जेट इंजन के जरिए पुलिस पर आंसू गैस चलाई गई। 700 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया, उनसे बहुत कुछ रिकवर किया। 1100 ऐसे अफराद को भी पकड़ा गया जिनकी कोई शनाख्त नहीं मिली। पकड़े गए अफराद में अफगान बाशिंदे भी शामिल हैं। उनके मोबाइल फोन से वीडियोस मिली। मुजाहिरीन से पुलिस की वर्दी भी बरामद हुई। एक गाड़ी से खतरनाक केमिकल और दीगर चीजें मिली। तहरीक इंसाफ के एहतजाज से गिरफ्तार होने वाले 116 शरपसंदों के एतराफ़ी बयानात सामने आ गए। गिरफ्तार अफराद में मुतादिद गैर कानूनी अफगान शरपसंद भी शामिल। गिरफ्तार अफराद का कहना था कि उन्हें असलहा दिया गया। जब शेलिंग हुई तो उन्होंने पुलिस और रेंजर्स पर फायरिंग की। मजीद कहना था कि पैसों का लालच देकर एहतजाज में बुलाया गया। डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज। बानी समेत PTI क़यादत नई मुश्किल में। बानी PTI बुशरा बीबी समेत 96 मुलजिमों के वारंट गिरफ्तारी जारी। थाना कोहिसार पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद से वारंट हासिल किए। अलीमीन गंडापुर, उमर अयूब, शेर अफजल मरवत, शुएब शाहीन, सलमान इकरम राजा, मुराद सईद और रऊफ हसन के नाम शामिल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वज़रा, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के वारंट गिरफ्तारी जारी। उधर बानी PTI की 6 नए मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई। बानी के खिलाफ 28 सितंबर और 5 अक्टूबर के मुकदमात की भी समाअत। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर। थाना न्यू टाउन केस में भी बानी का जुडिशल रिमांड दे दिया गया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। मुलजिमान ने सवालनामों पर जवाब जमा नहीं कराए। GHQ हमला केस। बानी PTI पर फर्द जुर्म की कार्रवाई फिर टल गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी समेत तमाम मुल्जिमान पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी।
गैर हाजिरी पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, राजा बशारत और जरताज गुल समेत 47 मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी, गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। बानी पीटीआई की जानिब से अदालत का दायरा कार चैलेंज, वकला सफाई ने दरख्वास्त जमा करा दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि GHQ हमला केस ATC के दायरा इख्तियार में नहीं आता, ये मुकदमा दहशतगर्दी का केस नहीं बनता। अदालत ने वकला सफाई की दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। PTI रहनुमाओं का मरकजी क़यादत के खिलाफ वाइट पेपर तैयार करने के बानी को भेजने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं के बैरिस्टर गौहर, सुलेमान अकरम राजा समेत मरकजी क़यादत पर इल्ज़ामात। कहा, हमारे नाम FIRs में हैं, लेकिन बैरिस्टर गौहर हर बार बच निकलते हैं। हलीम आदिल शेख ने कहा, बताया जाए उनके पीर कौन है या उन्हें तावीज़ कौन देता है। शुएब शहीन ने कहा, हमें भी बताएं, हम भी वहाँ से तावीज़ ले लेते हैं। PTI वाले मिस कॉल और रॉन्ग कॉल पर D चौक पहुंचे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की तनकीद। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI वाहिद लीडर हैं जो अपनी वजह से जेल गया। इस्लामाबाद में 26 नवंबर की रात को कत्लेआम का दावा करने वाले मरने वालों के लवाहकीन क्यों ले आए। फी शख्स 20 लाख रुपए की इमदादी रकम खुद फराहम करूंगा। MQM पर इल्जामात किसी ने देखे नहीं सुने थे, 9 मई तो हमने अपनी आंखों से देखा है। अमेरिका पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पुरअमन एहतजाज का हामी है। हुकूमत को भी मुजाहिरीन से एहतराम के साथ निमटना चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। भारत से सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश पर बातचीत जारी है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा का ट्रंप की इत्तेहादी ममालिक को धमकियों से मुताल्लिक मौक़िफ़ देने से गुरेज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात और वाटर समिट में शिरकत करेंगे। मुलाकात में खित्ते की बदलती सूरत हाल और दीगर अहम अमूर पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म एंटोनियो गुतेरेस और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार मशहद पहुँच गए। ईरानी सूबा रिज़वी खरासान के वॉइस गवर्नर जनरल और पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टिपू ने इस्तकबाल किया। इसहाक़ डार ECO काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के 28वें इजलास में शिरकत करेंगे। इसहाक़ डार ने मशहद में हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक पर भी हाज़िरी दी। मुल्की सलामती और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए दुआ की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी चेयरमैन NIRC तायुनात। शौकत सिद्दीकी को 3 साल के लिए ओहदे पर तायुनात किया गया। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद शौकत सिद्दीकी की तायुनाती का नोटिफिकेशन जारी। शौकत अजीज सिद्दीकी को अक्टूबर 2018 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के ओहदे से बरतरफ किया गया था। इंटरनेट इस्तेमाल करना सहूलत की बजाय कोफत का बाइस बनने लगा। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट कचरे की चाल चलने लगा। व्हाट्सएप और दीगर ऐप्स पर तस्वीर, वीडियोस और ऑडियो नोट भेजना मुहाल। वाईफाई और मोबाइल डाटा दोनों मुतासिर। तलबा की तालीम का हरज, फ्रीलांसर्स और डिजिटल मार्केटिंग से वाबस्ता अफराद का माली नुकसान। IT माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान की IT ग्रोथ पहले ही कम होकर आधी रह गई। इंफॉर्मेशन को ब्लॉक करना मसले का हल नहीं, हुकूमत सोशल मीडिया कंपनियों से बात करे।